सुबह के बजे थे 7:20। तो यहाँ पर हमने कामिल को स्कूल बस में ड्रॉप किया और उसके बाद हम निकल गए थे। तो आज मौसम ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, धूप लगी थी, मौसम कहीं भी बादल नहीं दिख रहे थे। तो आज बता दूँ मैं आपको, हम जा रहे थे चंडीगढ़ पिंजौर। हमारा जो घर का काम चला है उसके लिए कुछ सामान लाना था। तो फाइनली वो दिन आ गया था जिसका हमें बड़े टाइम से इंतज़ार था। तो इधर हम निकल गए थे और फाइनली पहुंच भी गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पहुंचने पर ना हमने सोचा कि चलो पहले कुछ खा पी लेते, लेकिन ना कामिल के पापा ने कहा कि नहीं, पहले कुछ काम कर लेते उसके बाद खाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए थे स्टोर पे। भाई जब हम अंदर गए ना तो वाह, इतनी सारी कलेक्शन थी इनके पास जो चीज़ें हमने लेनी थी। तो यहाँ पहुँचने के बाद ना हमारी पहले खूब सेवा पानी हुई, पानी पिया, चाय कॉफ़ी, फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे यहाँ पर। तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद ना फिर भैया आते जिनसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फाइनली अब वो टाइम आ गया था जब हमने चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी थी। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे वॉश बेसिन। तो यहाँ ना बहुत सारी इनके पास वैराइटियाँ थी। तो जो चीज़ मुझे पसंद थी ना, लेकिन ये वाली मुझे पसंद थी, ये हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमने ये वाला साइज़ सेलेक्ट किया। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट की। तो फाइनली मैं पहुँची अपने, जो मेरा किचन वाला एरिया था वहाँ पे पहुँची, जो चीज़ें मुझे किचन के लिए सेलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट की। तो यहाँ पे ना मैं काफ़ी बोर हो रही थी, भूख भी लगी थी। तो भी कामिल के पापा का जो चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी थी मैं कर चुकी थी, लेकिन अभी जो बाकी चीज़ें थी वो कामिल के पापा ले रहे थे। तो यहाँ पर ना हमारे कार में थे सेब पड़े हुए, तो भूख भी लग रही थी। तो मैंने यहाँ पर ना सेब खाए और वहाँ का जो स्टाफ था ना उनको भी हमने सेब दिए। और जिसको मैं ये सेब दे रही हूँ ना, तो ये अंकल ना बेचारे सुबह से मैं इन्हें देख रही थी, ये वाले अंकल, ये सुबह से जब से हम आए थे ना तब से ये अपनी डस्टिंग में लगे हुए थे। तो मैंने ना इनको काफ़ी सारे सेब दिए और बाकी सारे स्टाफ को भी दिए। तो फाइनली हमारा ना सारा सामान सेलेक्ट हो चुका था। तो अब बारी थी बिलिंग की। सामान वगैरह हमने गाड़ी में डाला और यहाँ पर हमने बिलिंग वगैरह की। तो आगे थे हम दूसरे स्टोर में जहाँ पे हमने मेन डोर के लिए लॉक्स देखने थे। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी देखी जिसमें से मुझे ये वाला पसंद था। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब है ना कि ये वाला इनके पास स्टॉक में था ही नहीं। तो इसके बाद हमारी सारी चीज़ें सेलेक्ट होने के बाद गाड़ी हमारी ना पूरी पैक हो गई थी, क्योंकि जो चीज़ें थी वो थोड़ा बहुत सामान ही था, वो हम अपनी गाड़ी में ही ला रहे थे। तो फाइनली यहाँ से निकल गए थे। तो रास्ते में ना हम रुकते लंच के लिए, जो मैंने शूट नहीं किया। तो वहाँ से निकलने के बाद हम जैसे ही शिमला में एंटर हुए ना, तो सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते। तो यहाँ पर हमने हाथ मुँह धोया। तो सामने थे कुलचे वाले भैया, तो यहाँ पर हमने खाया कुलचा और थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, मौसम इंजॉय किया, बहुत अच्छा था। इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से। तो शिमला पहुँचते ही एज़ यूजुअल हमेशा की तरह जाम से निकलने के बाद फाइनली हम पहुँच गए थे घर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक